पहली तो बात है कि जिनको हम हिंदू समाज कहते हैं आजकल, हिंदू समाज, हिंदू नाम लगाना जिसको है उसको इस देश के प्रति जिम्मेवार रहना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबल समाज है, क्योंकि इसको नाम मिला है, इस देश के लोगों को वो नाम मिला है, बहुत पहले मिला है। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी है, उन्होंने लिखा है कि जरतुष्ट्र के काल में बाहर के लोगों ने हमको ये नाम दिया, हमको तो जरूर नहीं थी अलग नाम की। हमने अपना धर्मशास्त्र लिखा तो मानव धर्मशास्त्र यही उसका नाम है, क्योंकि हमारे यहां यही कहते थे हम, माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिवभक्ताश्च, स्वदेशो भुवनत्रया, या अयम निजः परो वेति, गणनाम लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हम मनुष्यों में अंतर नहीं करते थे, सारे मानव। विचार तो हमारा ऐसा था कि व्यक्ति, मानवता, सृष्टि, ये सब परमात्मा के कारण जुड़ी है, एक दूसरे से संबंधित है। एक का जो होता है वो दूसरे पर भी परिणाम करता है, और इसलिए मनुष्य को अपने विकास का विचार करना है तो इन तीनों के विकास में अपना विकास है, ये मानकर अपने विकास का प्लान करना पड़ता है। ये इस देश का स्वभाव है। तो हमको अलग नाम की जरूरत नहीं थी। लेकिन जरतुष्ट्र वहां गए, उनको पूछा गया कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज किर्गिस्तान में भारत से गए थे, सिंधु नदी के उस पार से गए थे। अब उस समय ईरान के लोग सिंधु नदी के उस पार वालों को हनत कहते थे, उसका हनदू हो गया, हिंदू हो गया। ये एक कथा है। दूसरी कथा है कि ऐसा कहने के बाद ईरान के लोगों ने इस्राएल के लोगों के पूछने पर यहूदियों को कहा कि हमारा एक हिंदू गुरु है, और वो बात घूमते घूमते अपने पश्चिम किनारे पर व्यापार के जरिए आ गई। व्यापारियों ने पकड़ा वो शब्द, लेकिन ठीक है, उनको शब्द से क्या करना है, सौदा पटने से काम है, व्यापार चलता रहा। इंटेलेक्चुअल लोगों के पास वो आ गया, तब अपने पुराणों में आ गया, तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। लोक भाषा में आने को बहुत समय लगा, और लोक भाषा में जो शब्द आते हैं वो संतों की पकड़ में आते हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी के वाणी में पहले ये मिलता है, हिंदुस्तान खसमाना किया, तुर्कस्तान खसमाना, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। वो उन्होंने वर्णन किया है बाबर के अत्याचारों का, और कहा है कि न हिंदू महिलाओं का शील बचा, न मुस्लिम महिलाओं की असमत बची। अब ये सोचते तो ध्यान में बात आती कि उन्होंने दो क्यों शब्द उपयोग किए, क्योंकि जैसे उस समय मुसलमान थे हमारे देश में, हमारे देश के कन्वर्टेड मुसलमान थे, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान क्यों कहा होगा, तो स्वाभाविक है, अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, पैगंबर साहब को मानते हैं, वही होते हैं मुसलमान। तो हिंदू कहने से कोई मान्यता नहीं है। एक ईश्वर को मानने वाला हिंदू नहीं है। नहीं, ईश्वर के अनेक रूप है हिंदुओं में, 33 करोड़ है ऐसा कहते हैं, और एक ग्रंथ नहीं है, न कोई एक गुरु है। अनेक थे उस समय, बौद्ध थे, जैन थे, शैव थे, शाक्त थे, अनेक प्रकार के पंथ संप्रदाय, रिलीजन्स अनेक थे। लेकिन एक स्वभाव था जो इन सबको जोड़ता था, वो स्वभाव ये था कि इन सबको स्वीकार करते थे। विश्व में जितने तरीके हैं पूजा के, वो सब एक ही जगह पहुंचेंगे, कोई तरीका गलत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कहीं देर से पहुंचेंगे, कहीं जल्दी पहुंचेंगे, कोई तरीका बड़ा सरल है, कोई तरीका बड़ा जटिल है। रुचिनाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम। मनुष्य अलग अलग होते हैं, बुद्धि अलग अलग होती है, रुचि अलग अलग होती है। रुचि के वैचित्र्य के कारण रुजु कुटिल अनेक प्रकार के रास्ते होते हैं।
अब यहाँ इस सभागृह में आने के लिए कहाँ से चले, एक ही रास्ता थोड़ी था। जहां से चले वैसा रास्ता था, और कोई रास्ता ठीक भी था, कोई रास्ता खराब भी था। रास्ता खराब है इसलिए आप घूम कर भी आए होंगे, रास्ता खराब है तो भी समय पर पहुंचेंगे इसलिए उसी खराब रास्ते से भी आए होंगे। ये अपना अपना मन है। ऐसे अनेक पथ है, रुचि नाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम, नृणाम यानी आदमियों का एको गम्या, एक ही जगह जाना है सबको। भगवान को कहते त्वम असि, तुम ही हो जो सबके गंतव्य हो। नृणाम एको गम्यस्त्वम असि, कैसे? पयसाम अर्णवैव। विश्व में कहीं भी पृथ्वी पर वर्षा होती है तो अंत में सागर में जाती है। ये श्रद्धा रखने वाले सबको उन्होंने एक नाम दिया, हिंदू। तो हिंदू यानी क्या? इसमें जो विश्वास करता है, अपने अपने रास्ते से चलो भाई, अपना जो रास्ता मिला है स्वाभाविक रूप से उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को बदलो मत। इस पर श्रद्धा रखो, दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका पूर्ण सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो। और रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर चलो। ये परंपरा जिनकी है, ये संस्कृति जिनकी है, वो हिंदू है। और ये परंपरा संस्कृति ऐसी क्यों बनी? इसका कारण भारतवर्ष है। भारत का भूगोल ऐसा था कि हम प्रोटेक्टेड थे चारों तरफ से। पहले आक्रमक आते ही नहीं थे, कौन आएगा? सागर लांघकर कौन आएगा? वो जहाज नहीं थे, तो इतनी बर्फीली चोटियां लांघकर कौन आएगा? पूरा सैन्य लेकर तो नहीं आ सकता, इसलिए हम सुरक्षित थे। और अंदर भरपूर था, जनसंख्या भी इतनी नहीं थी जितनी आज है। और इसलिए सब लोग इस वृत्ति के बने कि भाई मिलजुल कर रहो, फालतू झगड़ा क्यों करते हो? दुनिया को शायद परिस्थिति मिली होगी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसकी, लेकिन हमारे प्राचीन समय में भारत में ये स्थिति नहीं थी। देयर वॉज नो स्ट्रगल, इट वॉज एबंडेंट फॉर एवरीबडी। और जो परंपरा थी उसमें संयम था, इसलिए देयर वॉज अबंडेंस। तो झगड़ा क्यों करना है? क्यों नहीं करना है? क्यों? जीना है ना, तो मिलजुल कर जी सकते हैं, झगड़ा कौन करेगा? और इसलिए हमको फुर्सत भी मिली, हमको सुरक्षा भी मिली, हमको समृद्धि भी मिली। तो हमने जो एक ह्यूमन सर्च सारी दुनिया में चलता है, और दुनिया बाहर का देखकर रुक गई, जो दिखता है उसके आगे कुछ नहीं है, माइक्रोस्कोप लगाओ तो ज्यादा दिखता है, उसके परे कुछ नहीं है, ऐसा सोच के दुनिया रुक गई। हम वहां रुके नहीं, हमने दृष्टि को अंदर कर लिया और अपने अंदर की सत्य को खोजा हमने। और उसने हमको बताया कि सर्वत्र एक ही है, दिखता अलग अलग है, सब एक है। और इसलिए अपना स्वाभाविक धर्म क्या है? समन्वय, संघर्ष नहीं। तो ये जो संस्कृति थी, उस संस्कृति का उपजाव क्यों हुआ? वो इसी के कारण हुआ है। और इसलिए उस मातृभूमि के प्रति भक्ति है। माँ ने हमको अन्न पोषण केवल इतना नहीं दिया, संस्कार दिए है। भारत माता ने हमको ये संस्कार दिया है, वो हमारी माँ है। और ये केवल कपोलकल्पित बात नहीं है, इसके आधार पर प्राचीन समय से हमारे पूर्वज जीते आए हैं। ऐसा जीवन खड़ा करने के लिए उन्होंने खून पसीना सब बहाया, प्राणदान भी किया है। इस भूमि के संरक्षण संवर्धन के लिए भी बलिदान दिया है, परिश्रम किया है। वो इतिहास हमको प्रेरणा देता है, वो पूर्वज हमारे पूर्वज है। इनको मानने वाला वास्तव में हिंदू है। लेकिन जब संघ शुरू हुआ तब ये परिस्थिति थी कि ऐसे सब लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे, और आज भी नहीं कहते कुछ लोग। तो हिंदू के हम प्रकार मानते हैं, जो जानते हैं वो हिंदू है, उनको गौरव है।
जो जानते हैं वो हिंदू है, लेकिन गौरव क्या करना भाई, दुनिया में होते हैं, हम हिंदू है चलो। और जो जानते हैं लेकिन किसी कारण नहीं कहते, मैं कारणों में नहीं जाता, नहीं कहते। और जो जानते नहीं है कि वो हिंदू है, लेकिन ऐसे लोगों को भी जो जानते नहीं है, हिंदवी कहने से बुरा नहीं लगता, भारतीय कहने से बुरा नहीं लगता, सनातन का भी कुछ लोग स्वीकार करते हैं। ये शब्द क्या है? समानार्थी शब्द है। और इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कहते कि आप हिंदू ही कहो, आप हिंदू हो, ये हम बताते हैं नहीं भाई, हम हिंदवी है, हम भारतीय है, ठीक है। इसका कंटेंट समझो। इन शब्दों के पीछे केवल शब्दार्थ नहीं है, एक कंटेंट है। वो कंटेंट जियोग्राफिकल नहीं है, उस कंटेंट में एक भक्ति है भारत माता की, उस कंटेंट में एक परंपरा है पूर्वजों की जो हम सबकी समान है। डीएनए को भी देखो वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो जो है। और हमारी संस्कृति है मिलजुल कर रहने की। ये बातें अलग 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 रूप जो है वो हम में अलगाव पैदा नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि एक होने के लिए यूनिफॉर्म होना पड़ता है। यूनिफॉर्मिटी से यूनिटी आती है ऐसा नहीं है, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है, क्योंकि डाइवर्सिटी भी यूनिटी का ही प्रोडक्ट है। लेकिन कोई परीक्षा है और प्रश्न आ गए 4, 2 तो बड़े कठिन है, 2 आसान है, पहले कौन सा? पहले आसान प्रश्न छोड़ो। इसलिए जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, पहले उनको संगठित करो, उनका जीवन अच्छा बनाओ, तो किसी कारण जो अपने आप को हिंदू होके भी नहीं कहते वो भी कहने लगेंगे। वो तो होने लगा है। और किसी कारण जो भूल गए उनको भी याद आएगा, वो भी होगा। लेकिन करना क्या है? संपूर्ण समाज का संगठन, संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन। हिंदू शब्द का आग्रह क्यों है हमारा? क्योंकि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट पूर्णतः व्यक्त करने वाला वो एक ही शब्द है। और हिंदू कहने से हिंदू वर्सेस ऑल ऐसा नहीं होता है, हिंदू बनाम कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि हिंदू इसका मतलब इंक्लूसिव। इंक्लूसिविटी की मर्यादा क्या है? कोई मर्यादा नहीं। जाओ आगे, एक व्यक्ति नहीं पूरा परिवार, पूरा परिवार नहीं पूरा गांव, गांव नहीं भैया जनपद, जनपद नहीं भैया प्रांत, प्रांत नहीं देश, देश नहीं विश्व, मानवता नहीं केवल सृष्टि भी। अनंत के साथ एक हो जाओ। वहां जो पहुंचा उसको सर्वश्रेष्ठ मानने वाला अपना समाज है। और इसलिए ये कोई संकुचित बात नहीं है, उल्टा ये अपने सारे विकास को संपूर्ण विश्व के साथ एक रूप होने को एक खुला रास्ता देने वाली बात है। उनका संगठन करना, इसलिए संघ निकला, क्योंकि पूरा समाज ऐसा होगा तभी होगा। लेकिन होने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, केवल तैयार होने से काम नहीं चलता, तैयारी का उपयोग करना पड़ता है। तो ये विचार किया गया कि तैयारी जो करनी है उसके 2 भाग है, एक तो मनुष्य को तैयार करना, दूसरा मनुष्यों ने काम करना। तो जो मेथोडोलॉजी डेवलप हुई मनुष्यों को बनाने की, उस पर लगकर काम करने वाला एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसको दूसरा कुछ नहीं। उसकी शाखा है, उसके स्वयंसेवक है। बाकी सब जो होना है तैयारी के चलते वो करने वाले स्वयंसेवक रहेंगे। संघ के नाते उसमें जाएगा नहीं। स्वयंसेवक बहुत है, संघ चलाने के लिए जो लगते हैं उनको छोड़ दिया तो भी बहुत सारे स्वयंसेवक है, वो सक्रिय हो जाए, समाज जीवन में जहां जिसकी आवश्यकता है वो करेंगे।
ये तो सपने से भी ज्यादा दुष्प्राप्य बात लगती थी। स्वयंसेवक भी पूछते थे कैसे होगा, डॉक्टर साहब कहते थे होगा, संघ कुछ नहीं करेगा, सब कुछ होगा, और हो रहा है।